हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में आपको 10 यूनिक स्टार्टअप आइडिया बताऊंगा जो कि एक रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्टार्टअप लेसन भी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बढ़ते अपने पहले आइडिया की ओर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एनिमल है एंड उसके ऊपर इन्फो लिखा है। तो आइडिया बेसिकली ये है कि देखो, करोड़ों लोग ना हर साल एनिमल्स खरीदते हैं, पेट्स खरीदते हैं। लाइक कोई कैट खरीदता है, कोई डॉग खरीदता है, कोई बर्ड खरीदते हैं, कोई फिश खरीदते हैं। ऐसे बहुत तरीके के पेट्स होते हैं, लोग खरीदते हैं, फर्स्ट टाइम बायर होते हैं। एंड उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता कि इनका कैसे टेक केयर किया जाए, इनकी क्या मेडिसिन होती है, क्या फूड होते हैं बेसिकली। क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर होते हैं तो किसी को कुछ आइडिया तो होगा नहीं। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे कोई किसी भी तरीके का पेट ले और आपके इस प्लेटफॉर्म पे वो एक सब्सक्रिप्शन ले एंड आपका प्लेटफॉर्म उसे डिटेल देगा। लाइक कैसे फर्स्ट डे से कैसे उसे मतलब उसका टेक केयर करना है, हर चीज़। एंड इस चीज़ के लिए आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं एनिमल के, उनसे टाइप कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। ओके, जैसे ये नेटमेड, 1mg, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे आप डॉक्टर से बात कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे पेट के बारे में कंप्लीट आप उसे इन्फॉर्मेशन दोगे। एंड बात कर लेते हैं अर्निंग की। तो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्ज लोगे। जो भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रहा है, पहली बात तो वो सब्सक्रिप्शन आपकी अर्निंग हो जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, आप यहाँ पे पेट के प्रोडक्ट्स डाल सकते हो। ठीक है, पेट के प्रोडक्ट्स डाल सकते हो यहाँ पे, उससे आप अर्निंग कर सकते हो। बेसिकली जैसे 1mg, फार्मेसी, ये सारे प्लेटफॉर्म है ना दवाई वगैरह के लिए, इन्हीं के जैसा आप पेट्स के लिए क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पे आप कंप्लीट एक सब्सक्रिप्शन दोगे जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस, कैसे टेक केयर करना है एंड ऑल, सब कुछ हर पेट के लिए। एंड वहाँ पे आप ई कॉमर्स जैसा वहाँ पे सामान भी बेचोगे, उनके प्रोडक्ट भी बेच सकते हो आप ऑनलाइन। ओके, अब इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे? तो मार्केटिंग के लिए आप टाई अप कर सकते हो उन शॉप से जो कि पेट्स बेचते हैं। उन शॉप से आप टाई अप कर सकते हो एंड हर सेलिंग के पीछे आप उन्हें कुछ कमीशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक यूनिक आइडिया। बढ़ते हैं अपने सेकेंड आइडिया की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लांट है, एक प्लांट जैसा है। बेसिकली मैंने प्लांट बनाया हुआ है और नीचे सीड लिखा है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हर किसी के घर में ना 3-4 कुछ अलग अलग प्लांट्स होते हैं। किसी के पास तुलसी वाला प्लांट होता है, मनी प्लांट होता है, कोई टमाटो वगैरह का प्लांट लगाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के लगाते हैं, बहुत तरीके के प्लान्स होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ लगाता है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे हर कोई अपने प्लान्स लिस्ट करेगा, जो जिसके पास जो भी प्लान्स होंगे सारे प्लान्स लिस्ट करेंगे। एंड अगर किसी को किसी तरीके के प्लांट्स चाहिए, किसको पसंद आ गए, किसको रोज़ का प्लांट चाहिए, किसको टोमेटो का प्लांट चाहिए, मनी प्लांट चाहिए, तुलसी या फिर एलोवेरा का प्लांट चाहिए, वॉटेवर, तो यहाँ पे आपके इस प्लेटफॉर्म में वो यहाँ पे आप ऐसा एग्रीगेटर वर्क करोगे एंड वो यहाँ से सीड ले सकते हैं। लाइक आप सीड सेल कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे प्लांट लिस्ट किया है तो आप अपने प्लांट से सीड या स्टेम जो भी है वो वहाँ पे इस दूसरे कस्टमर को जिसको चाहिए उसको दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने प्लान से अर्निंग करेंगे, थोड़ी मोड़ी, थोड़ा जो भी कुछ अर्निंग करेंगे। एंड जो सामने वाला है जिसको प्लान चाहिए उसको कम पैसे में एक प्लांट मिल जाएगा ना। आपका ऐसा वर्क क्या रहेगा, आप एक एग्रीगेटर का भी वर्क कर रहे हो दोनों के बीच में। एंड दूसरी चीज़, जो भी जिस भी तरीके का सीड या फिर स्टेम ले रहा है उस चीज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देना है कि कैसे इसे ग्रो करना है, कैसे क्या टेक केयर करना है, उस चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन देना है, उस पर्टिकुलर सीड्स का। ठीक है, तो अब इसमें अर्निंग कैसे होगा? तो एक तो एडवर्टाइजिंग से आप अर्न कर सकते हो, लाइक जो भी इन सीड प्लांट्स वगैरह के इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब करके। एंड दूसरा, आप बीच में कमीशन ले सकते हो, जो भी वो सीड बेच रहे हैं, स्टेम बेच रहे हैं, उसके पीछे का एक कमीशन ले सकते हो बीच में। एंड और भी सारे मतलब अर्निंग के मेथड्स हैं, लेकिन ये शुरुआती में बता रहा हूँ। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा या फिर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, पैसों की कोई बात नहीं। बढ़ते अपने थर्ड आइडिया की ओर। जॉब, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक बंदा है, बीच में जॉब लिखा है और यहाँ पे एक मोबाइल पकड़ा है। तो बेसिकली देखो, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा है। बहुत सारे रीज़न उसके पीछे, जॉब नहीं है ऑल। बट मुझे लगता है कि एक बड़ा रीज़न ये भी है कि देखो, जॉब तो है मार्केट में, लेकिन लोगों की ना सेल्फ स्टीम कम हो जाती है। लोगों की जो वो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है जब वो एक दो एचआर को बात कर लेते हैं, एक जो जॉब वाले से बात कर लेते हैं। एंड जब उनको रिजेक्शन मिल जाता है ना, तब वो उनकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। फिर तीसरे एचआर को वो बात ही नहीं करते, वो कोशिश ही नहीं करते कि वो किसी से बात करे। बाकी जॉब तो बहुत जगह है। ठीक है, तो अगर आप फाइंड आउट करोगे, आप कोशिश करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन लोग बात ही नहीं करते, तो बिकॉज उनकी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, जैसे Naukri.com, ये सब तो है बट मुझे ये आउटडेटेड लगते हैं। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ये आइडिया। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट आके अपना प्रॉपर रिज्यूम डालेगा एंड जो भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछोगे वो सारे क्वेश्चंस डालेगा। ओके, सारी डिटेल्स डाल दिए अपने। एंड नाउ आप एज अ स्टार्टअप अब एचआर्स को कॉल करोगे, इस जो भी सेक्टर में इसको जॉब चाहिए, जिसमें भी इसकी एक्सपीरियंस है। अब आप एचआर्स को, आपकी टीम कॉल करेगी, एज अ कैंडिडेट बन के कॉल करेगी कि मुझे जॉब चाहिए, सारे मेरा एक्सपीरियंस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल।
बहुत सारे एचआर्स को कॉल करेगी, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब आपके एज ए स्टार्टअप को तो फ़र्क नहीं पड़ता कॉन्फिडेंस हॉल का। तो आप यहाँ पे आपकी टीम कॉल करेगी बहुत सारे एचआर्स को, एंड जब इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, कोई एचआर रेडी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज मतलब सैलरी वॉटेवर, तब यहाँ पे आप इन्फॉर्म कर दोगे उस कैंडिडेट को, ठीक है। तो उसकी जो एक सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी, वो अपनी रिज्यूम एंड डिटेल्स डाल देगा, एंड यू एज अ स्टार्टअप एचआर्स को कॉन्टैक्ट करके, बहुत सारे एचआर्स को कॉन्टैक्ट करके, 50 एचआर्स को कॉन्टैक्ट करके, जिसमें भी एक में भी डन हो जाएगा, वहाँ पे आप वो कैंडिडेट को बता दोगे। एंड अर्निंग की बात कर ले तो आप कैंडिडेट से एक तो मतलब प्रॉफिट लोगे, जो कैंडिडेट है उससे यहाँ पे आप प्रॉफिट लोगे, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस एक चार्ज लोगे, जो आप पे सर्विस दे रहे हो उस चीज़ के लिए एक चार्ज लोगे। एंड दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को जॉब दिलाते हो ना किसी कंपनी में, तो वो कंपनी आपको पैसे देती है 3 महीने तक, वो जो ये कैंडिडेट होता है उसके सैलरी से कुछ 10-20% देती है, तो वो भी आपकी एक प्रॉफिट होगी। और भी आप प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पे अलग अलग एडवर्टाइजिंग करके। लेकिन एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ना कि लोग कॉन्फिडेंस कम होने के कारण बात नहीं कर पाते एचआर से, एक से बात करते, दो से बात करते, उनकी सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस सब डाउन हो जाता है। तो ये स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बढ़ते अपने फोर्थ आइडिया की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक एनिमल है और उसके ऊपर रेंट लिखा है। तो ये आइडिया बेसिकली ऐसा है कि देखो बहुत लोगों के पास, करोड़ों लोगों के पास पेट है, डॉग है, कैट है, बहुत सारे पेट्स होते हैं, वो सारे हैं, ठीक है। मेन डॉग कैट होते हैं, उसके लिए मैं डॉग कैट बोला। अब जिसके पास भी एनिमल है तो उनको भी तो बाहर जाना होता है, कभी 1 महीने के लिए गांव चले गए, कभी किधर घूमने गए, कभी फॉरेन जाना है, कुछ भी, बहुत सारे रीजंस होते हैं लाइक बाहर जाने के लिए। तो हर टाइम एनिमल को तो लेके जाएंगे नहीं ना, डॉग को तो लेके जाएंगे नहीं। तो यू एज अ प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, जिन्हें डॉग्स चाहिए होते हैं, कैट्स चाहिए होते हैं रेंट बेसिस पे कुछ टाइम के लिए। कुछ लोग के रीज़न होते हैं उनको अपना डिप्रेशन कम करना होता है तो कुछ चाहिए होता है डॉग कैट। एंड कुछ लोगों का रीज़न होता है बिकॉज वो नए नए पेट ओनर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं किसी डॉग या कैट को लेके। तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। जब आप इंटरनेट पे लिखोगे ना गूगल पे, आई वॉन्ट पैट ऑन रेंट, तो बहुत सारे आपको लोग ऐसे दिख जाएंगे जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड है, तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे लोग जो भी बाहर जा रहे हैं, लाइक मैं 20 अप्रैल से 30 अप्रैल बाहर जा रहा हूँ, तो मैंने अपने पेट को यहाँ पे लिस्ट कर दिया 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे आप चार्ज भी डाल सकते हो, बहुत कम सा चार्ज डाल सकते हैं, और यहाँ पे जिसको भी चाहिए होगा वो ले लेगा, बहुत कम चार्ज में, मतलब हायर कर लेगा, एक रेंट पे ले लेगा एक पेट, ठीक है। तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। वो बाहर जा रहा है तो वो अपने पेट को जो है अच्छी जगह पे रेंट पे दे रहा है, पैसे भी कमा रहा है, जहाँ पे पहले मुसीबत होती कि कहाँ पे पेट को रखें, अब वो पैसे भी कमा रहा है, ठीक है। एंड आपका एज अ स्टार्टअप ये काम होगा, और कि वो पेट को कैसे केयर करे वो आपको टेक केयर करना है, आपको कंप्लीटली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गाइड देना है जो भी कस्टमर यहाँ पे रेंट पे ले रहा है पेट को, ठीक है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे तो आप एक तो जो वो रेंट पे ले रहा है तो रेंट में से आप कुछ प्रॉफिट लोगे थोड़ा सा, एंड दूसरी चीज़ आप यहाँ पे पेट के प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, ठीक है। जैसे अभी कोई पेट को रेंट पे ले रहा है तो वो भी तो सामान लेगा ना, पेट के लिए कुछ खाना लेगा, कुछ चीज़ें लेगा, तो वो सारे पेट के चीज़ यहाँ पे बेच सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करो। बढ़ते हैं अपने 5th आइडिया की और। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक आदमी है, कुछ ग्रीन कलर का हाथ में लिया, मोबाइल है बेसिकली, और यहाँ पे आगे भी कुछ है ई वगैरह लिखा। तो बेसिकली ये देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ के बारे में ना बुक लिखना होता है, एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत सारे नॉलेज होते हैं, कुछ नॉलेज होता है कुछ स्पेसिफिक चीज़ में, उनको बुक लिखना होता है। बट बुक लिखना इतना भी आसान नहीं है। पहले तो आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर मतलब इतना पेशेंस डेडिकेशंस के साथ लिखना है, इतना एफर्ट, तो बहुत इतनी आसान नहीं है पूरी बुक लिखना, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको क्रिएट करना है जहाँ पे कोई भी अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा, बोल देगा, बेसिकली जैसे उसको बोलना है वो सुना देगा, ठीक है। एंड या तो फिर अगर उसके पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो वो शेयर करेगा, ठीक है। उसको मतलब नहीं, उसको बुक नहीं बनाना, उसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे उसने शेयर किया, एंड यू एज अ प्लेटफॉर्म आप जो कंटेंट राइट करते हैं या फिर जो बुक वगैरह लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे फ्रीलांसर, तो उनसे आपको टाई अप करके रखना है, एंड वो लोग इसे बुक में कन्वर्ट करेंगे, ई बुक में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, जैसे ये ई लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो ई बुक में कन्वर्ट करेंगे, और एक फिजिकल बुक भी कन्वर्ट करेंगे, फिजिकल बुक में भी करेंगे कस्टमर के कंफर्मेशन के बाद। मतलब जिसने अपनी स्टोरी सुनाई है, जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, वो कंफर्म करेगा कि ओके बुक बहुत सही है, तो यहाँ पे फिजिकल बुक भी क्रिएट होगा, ई बुक भी क्रिएट होगा, तो लोग ई बुक भी बाई कर सकते हैं एंड फिजिकल बुक भी बाई कर सकते हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म से, या फिर आप अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे इसे लिस्ट करके
लाइक यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो आप, हर सेलिंग पे आप प्रॉफिट ले सकते हो, ये तो आपका एक अर्निंग हो गया। एंड दूसरी चीज़, जो भी यहाँ पे बुक क्रिएट कर रहा है उसका एक चार्ज होगा, वहाँ से भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बेसिकली, जिसे आप सॉल्व करोगे इस आइडिया से। बढ़ते हैं अपने 6th आइडिया की और। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक आदमी खड़ा है, कुछ तो है मतलब, तो ठीक है मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे लोग होते हैं, बाहर जाना होता है उन्हें, गाँव जाना होता है, कहीं पर जाना होता है, कहीं पर कुछ भी करना होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल्स का टेक केयर कौन करेगा घर पे, कोई फिश टैंक है तो उसको भी खाना डालना है, चिड़िया को भी खाना डालना है, घर साफ़ सफाई कौन रखेगा, लाइक आएंगे तो बहुत गंदा हो गया रहेगा। तो ये सारे छोटे छोटे ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने भी फेस किए हैं। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर लोग सोचने लगते हैं कि किसको दे हम लोग, अपने आजू बाजू वाले को या फिर रिलेटिव को। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो आप, जिसमें कस्टमर कहीं पे भी जा रहा है वो डेट सिलेक्ट करेगा कि इस डेट से लेके इस डेट तक मुझे ये अपने घर में ये सोल्यूशन चाहिए, मतलब मेरे फिश टैंक में, मेरे पैट को, मेरे लाइक वॉटेवर, मेरे घर साफ़ होनी चाहिए, ऐसे सारे सिलेक्ट कर लेगा वो एंड चला जाएगा वो। अब आप एज अ स्टार्टअप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो जो उसने टास्क दिया है कस्टमर ने, वो आप कंप्लीट करो उसके घर पे जाके डेली, ओके। जब तक वो आएगा नहीं तब तक वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो हर टास्क के लिए मतलब आप डेट वाइज, मतलब इस डेट से इस डेट तक ये सारे टास्क है, उस बेसिस पे आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। और बता दूँ आपको, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही प्रॉब्लम है, बट टायर 1 सिटी में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इवन टायर 2 सिटी में, बिकॉज बहुत सारे लोग गाँव वगैरह जाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़े पैसे में आप थोड़ा एक चार्ज लेके आप कर सकते हो, बिकॉज आपकी भी कुछ ज़्यादा एफर्ट जा रही नहीं है इसमें। बढ़ते अपने 7th आइडिया की और। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलरफुल एक पहाड़ी वगैरह है, सूरज है एंड कुछ कुछ। तो देखो बहुत सारे लोग ना अलग अलग हर प्लेस के ना कुछ मज़ेदार डिश होते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो तो हर एरिया के कुछ फेमस या फिर जो वहाँ की पॉपुलर, कुछ भी बोल सकते हैं ना, कि अच्छा खाने वाला चीज़ होता है, फेमस डिश होता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ, छोटे से छोटे सिटी किसी गांव में चले जाओ, हर गांव के हर जगह के कुछ अच्छे चीज़ होते हैं खाने वाले। तो आप सिर्फ हर एरिया के वही चीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करोगे, ताकि कोई कहीं घूमने जाए तो उसे ढूंढना ना पड़े, पूछना ना पड़े कि यहाँ के फेमस क्या है एंड वॉट एवर। वो सिंपली आपका प्लेटफॉर्म खोलेगा इस मोटिव से कि इस एरिया का जो भी फेमस चीज़ है, जो भी अच्छा चीज़ है, वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा और वो डायरेक्टली यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म पे बुक कर लेगा। तो आप एक नया सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो। जोमेटो स्विगी तो है, बट जोमेटो अगर आप खोलोगे किसी भी लोकेशन में तो आपको पिज़्ज़ा दिखा देगा, मोमोज दिखा देगा, चाइनीज़ दिखा देगा एंड ऑल। बट आपका प्लेटफॉर्म डेडिकेटेडली जो भी फेमस चीज़ है, जो भी अच्छे चीज़ है वहाँ उस एरिया के, वो दिखा देंगे लोगों को। तो लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और सिंपली आपके प्लेटफॉर्म से वो चीज़ बुक कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है। बढ़ते हैं अपने 8th आइडिया की और। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, बेसिकली ये पिकनिक का है, पिकनिक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो हम पिकनिक जाते हैं ना, तो पिकनिक के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वो स्पेक्स वगैरह लगाना होता है जो पानी के अंदर जाते हैं, एंड बहुत सारे जर्सी वगैरह होते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। अगर सब आपके पास हो तो कितना मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सारे बहुत महंगे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोग कैसे ना कैसे मतलब मज़े कर लेते हैं। लेकिन क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे ये सारे चीज़ आप रेंट पे दो, जो भी चीज़ लगता है पिकनिक के टाइम पे वो सारे चीज़ आप रेंट पे दोगे। जैसे कोई पिकनिक पे आएगा वहाँ पे आप डिलीवर कर दोगे उसे, एंड 4-5 घंटे तो रहते हैं ये पिकनिक में, उससे ज़्यादा थोड़ी रहते हैं। तो बहुत कम एक रेंट भी लगेगा कस्टमर को, बहुत कम पैसे में वो सारे चीज़ मतलब अच्छे से इंजॉय कर पाएगा एक पिकनिक जर्नी को, ठीक है। एंड बहुत कम पैसे में ना आपकी भी एक रिकरिंग रेवेन्यू बनती रहेगी, कंटिन्यूस रेवेन्यू बनेगी, क्योंकि पिकनिक वगैरह जो होते हैं ना वो फुल रहते हैं ऑलमोस्ट। अभी कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा बंद है, लेकिन आगे जाके तो ठीक हो ही जाएंगे। तो पिकनिक वगैरह हमेशा फुल रहते हैं। तो यहाँ पे आपकी रेवेन्यू कंटिन्यूस होती रहेगी। बाकी एक रिटेलर की बात करें तो वो सामान ऐसे ही पड़े रहते, सालों तक बिकता नहीं है। तो आप यहाँ से कुछ रिटेलर से टाई अप कर सकते हो इनिशियल में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो बाद में जब आपकी एक बार स्टार्टअप ग्रो हो जाती है तो आप खुद के प्रोडक्ट्स ला सकते हो, ये जर्सी वगैरह ये सारी चीज़ें। तो लोग आप पहले से ही मतलब जब पिकनिक जा रहे हैं तो एक दिन पहले ही आपसे सारा रेंट पे ले लेंगे, बुक कर लेंगे, एंड अगले दिन जिस दिन वो पिकनिक पे आएंगे आप उन्हें दे दोगे, डिलीवर कर दोगे, वो यूज़ कर लेंगे सारी चीज़ें, एंड देन आपको रिटर्न कर देंगे एक छोटे से रेंट पे करके, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते अपने 9th आइडिया की और। तो यहाँ पे आपको कुछ देख रहा है, एक आदमी है कुछ फुटबॉल खेल रहा है, बेसिकली ये फुटबॉल बनाया मैंने, और ये स्विमिंग कर रहा है एक आदमी। तो इसका मतलब ये है ना, ये आइडिया का मतलब देखो, अभी रिज्यूम्स कैसे है ना, रिज्यूम में वही लिख देते हैं लोग, मैं ये मेरा एड्रेस है, ये मैंने 10th 12th ये डिग्री किया है एंड ये। तो रिज्यूम ना मुझे इतना ज़्यादा आउटडेटेड लगता है, मुझे अब इतना ज़्यादा सही नहीं लगता। एक आदमी को अब जज नहीं कर सकते कि ये जॉब के लिए सही है, ये जॉब के लिए गलत है, एक छोटा सा एक पेपर रिज्यूम देख के नहीं। तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, अगर मेरे पास ऐसा कोई बंदा आएगा जो अपनी एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करेगा ना मेरे साथ डेली में, उसने क्या क्या टास्क किए हैं,
आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन हिम। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे बंदा अपनी सारी डे टू डे लाइफ की एक्सपीरियंस भी, अगर वो कुछ फुटबॉल अच्छा खेलता है तो वो यहाँ पे वीडियो शेयर कर सकता है, कुछ फ़ोटो शेयर कर सकता है, स्विमिंग कर रहा है तो वो शेयर कर सकता है। इस बेसिकली एक रिज्यूम क्रिएट कर रहा है वो। यहाँ पे वो अगर गरीबों को खाना खिला रहा है तो वो भी एक टास्क हुआ ना, बहुत लोग नहीं कर पाते वो चीज़। तो इससे पता चलता है कि आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो, कितने एक्शन लेने वाले पर्सन हो। तो जो भी टास्क आप कर रहे हो वो सारे टास्क आप यहाँ पे वीडियो फॉर्म में या इमेज फॉर्म में, रिटन फॉर्म में जो है ऐसे लिस्ट करोगे। तो अगर ऐसा रिज्यूम मुझे दिखेगा तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ एक पेपर जिसमें बस डिग्री या फिर नाम एंड ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा रिज्यूम जहाँ पे सारे एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं कि वो जो पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो फुटबॉल खेल रहा है, अच्छा फुटबॉल खेलता है, स्विमिंग करता है, पढ़ाई में ये अच्छा है इतना, मतलब हर चीज़ मुझे दिख रही है उसकी, ठीक है। तो यहाँ से एक पता चलता है कि ओके ये जेन्यून बंदा है। लाइक अगर सेल्स में अच्छे हो आप तो सेल्स करके बताओ, या फिर सेल्स का एक पिच आपने वीडियो में डाला हुआ है। बेसिकली एक ऐसा रिज्यूम प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ना कि एक पेपर शेयर कर रहे हैं, ओके। तो मैं एज एन एंटरप्रेन्योर एक कंपनी, मतलब अगर मैं फाउंडर हूँ तो मैं किसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मुझे ऐसे रिज्यूम्स मिलेंगे जहाँ पे सबका एक्सपीरियंस शेयर है। सो आई थिंक ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते अपने लास्ट आइडिया की और 10th आइडिया। तो यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिख रहा है, बेसिकली ये दवाई है, हॉस्पिटल का साइन होता है तो मैंने डाल दिया। देखो ये प्रॉब्लम ना मेरे घर में भी हुआ था। लाइक मेरी मम्मी सर्च करती रहती है दवाई वगैरह ऑनलाइन 1mg एंड ऑल पे, तो वहाँ पे ना फिर दवाई देखते तो कन्फ्यूजन रहता है कि वही दवाई है या फिर कुछ और तो नहीं है, या फिर ये गलत दवाई तो नहीं दे दिया। तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे हर दवाई का, हर मेडिसिन का एक प्रॉपर छोटा सा वीडियो ही हो जहाँ पे उसका बेनिफिट और वीकनेस सब कुछ बताया हो, ठीक है। तो इस बेनिफिट, वीकनेस और ये किस चीज़ के लिए लेना चाहिए वो सब बताया हो, सो दैट कि जो भी पर्सन कोई भी दवाई ले रहा है तो वो यहाँ पे अप टू डेटेड हो कि हाँ मैंने सही दवाई ले रहा हूँ। तो आप इस इंडस्ट्री में ना एक नई मार्केट क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज ये अभी कोई नहीं कर रहा। मुझे एक प्रॉब्लमेटिक लगता है, मैं भी देखता हूँ तो कन्फ्यूजन होता है कि यार ये दवाई लूँ कि नहीं लूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा ना। दवाई देख के तो कौन ही समझ पाएगा कि ये सही दवाई है गलत दवाई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आप मेडिकल फील्ड में या फिर इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो तो ये फीचर ला के आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, कुछ अलग होगा, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कुछ जो अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ शेयर करने वाला हूँ, हर वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। तो देखो आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, यूनिक है, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनिशियल पीरियड में ना 80% वर्क करना होगा आपको। 80% वर्क पे ध्यान दो एंड 20% थिंकिंग करो। मतलब 20% सोचो कि आइडिया कैसे बेटर करूँ एंड ऑल। लेकिन गलती लोग ये कर रहे हैं, और मैंने भी किया था, कि 80% हम थिंकिंग करते हैं सोते टाइम, सुबह शाम को, कि कैसे आइडिया को बेटर करें, क्या प्रॉब्लम है, ये वो एंड 20% वर्क करते हैं। इवन 20% भी वर्क नहीं करते, ये मुझे लगता है। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। 80% वर्क करना है आपको इनिशियल पीरियड में बोल रहा हूँ। जब तक आप एक फर्स्ट लेवल तक, एक फर्स्ट स्टेप तक ना पहुँच पाओ, तब तक आप यहाँ पे 80% जो है यहाँ पे आप वर्क करना है आपको, 20% थिंकिंग करना है। एंड बाद में जाके जब आप एक लेवल पे जाते हो फिर जाके आप 20% यहाँ पे वर्क करो एंड 80% थिंकिंग करो, क्योंकि आपकी डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेगी उस टाइम पे। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी, डाउट होगा तो नीचे पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर कोई भी आइडिया आपको इन 10 में से पसंद आया तो नीचे मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके बारे में डिटेल में वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।